Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. You learn English with easy lessons. In this lesson, we're going to learn advanced verbs, C1 level verbs to increase your English vocabulary. Those students who are language enthusiasts who are very passionate about learning new vocabulary words and want to incorporate advanced words in their spoken English, this lesson is for you. And for those students who are preparing for any competitive exams, because for them learning a lot of vocabulary is very important, so this lesson is going to help you. So let's begin. Our first word is disseminate. मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये सब के सब जो है वो verbs हैं. हम C1 level verbs जो है advanced जो verbs है वो सीख रहे हैं. आप अपनी इसको spoken English में भी इन words को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी writing में इस्तेमाल कर सकते हैं. आपके competitive exams के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर आपको बहुत हेल्प करने वाली है ये vocabulary. ठीक है, तो और ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपको न्यूज़पेपर में भी मिलेंगे, ये वर्ड्स आपको एकेडमिक राइटिंग में भी मिलेंगे. ठीक है, तो ये आपको हर तरह से ये जो लिस्ट है ये आपको हेल्प करने वाली है एडवांस वर्ब्स की. ठीक, तो डिसेमिनेट है. डिसेमिनेट का मतलब होता है टू स्प्रेड और डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन, नॉलेज और समथिंग मोर वाइडली ऑफन टू अ लार्ज एंड डाइवर्स ऑडियंस. फैलाना किसी इंफॉर्मेशन को, किसी बात को, किसी मैसेज को. जैसे एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो है वो मैसेजेस कंपनीज फैलाती हैं अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो वो डिसेमिनेट कर रही होती हैं. जैसे गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू, मुख्तलिफ जो भी मीडियम्स हैं, कम्युनिकेशन के मीडियम्स हैं, वो डिजिटल मीडियम है, वो प्रिंट मीडियम है, सोशल मीडिया है, जितने भी हैं उनके थ्रू कुछ मैसेज आवाम को पहुंचाती है, तो वो डिसेमिनेट करती है. इसी तरह से र्यूमर्स भी फैलाए जाते हैं, तो र्यूमर्स को डिसेमिनेट किया जाता है. ठीक है, तो किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी बात को फैलाना, उसको डिसेमिनेट करना कहते हैं. सेंटेंस द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डिसेमिनेट pamphlets with safety instructions to every household in the region affected by the natural disaster. अब जो कोई नेचुरल डिजास्टर का किसी खुदा ना खास्ता इलाके में आ जाए, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस होती है उनको डिसेमिनेट करती है, उन लोगों को बताती है कि क्या एहतियाती तदाबीर उनको लेनी चाहिए. ठीक है, जैसे खुदा ना खास्ता जब ये पेंडेमिक आया था, तो तब भी गवर्नमेंट फैला रही थी ना कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ये करें, वो करें, मास्क पहने. तो ये इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट किया जाता है, फैलाया जाता है ताकि सबको पता लगे. अच्छा जी, एक्सट्रिकेट. एक्सट्रिकेट जो है ना, इसका मतलब होता है टू फ्री और रिमूव समवन और समथिंग फ्रॉम अ डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. किसी इंसान को किसी मुश्किल सिचुएशन से निकालने को जो है ना वो एक्सट्रिकेट करना कहते हैं. जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे जिलजिले वगैरह में आता है तो लोग फंस जाते हैं, सैलाब में लोग फंस जाते हैं, खुदा न खास्ता इस तरह के जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, तो वहाँ पर फिर जो भी रेस्क्यू टीम्स होती हैं, जो भी वॉलंटियर्स होते हैं, वो वहाँ पहुँचते हैं और वो उन लोगों को एक्सट्रिकेट करते हैं. ठीक है, उनको उस डिफिकल्ट सिचुएशन से निकालने की कोशिश करते हैं. इसी तरह से अगर आप इसको दूसरी तरह से भी ले सकते हैं, खुदा ना खास्ता आपका कोई दोस्त किसी किस्म की मुश्किल में फंस गया है एंड यू आर गोइंग टू हेल्प हिम. ठीक है, आप उसके साथ जाते हैं, आप उनको कोई फाइनेंशियल हेल्प करते हैं और उसको उस डिफिकल्ट, अगर वो किसी डेट वगैरह में, किसी कर्ज में फंस गया, आप उसकी फाइनेंशियल हेल्प करके उसको उस कर्जे वाली सिचुएशन से, उसको मुश्किल सिचुएशन से एक्सट्रिकेट करते हैं, उसको निकालते हैं उससे. ठीक है, इसलिए मैं सिनेरियोज बताती हूँ डिफरेंट, ताकि वो वर्ड जो है वो आपको याद हो जाए, आपको जहन नशीन हो जाए, उसको डिफरेंट सिनेरियोज में आपने इस्तेमाल उस वर्ड को कैसे करना है. ठीक है, तो जैसे सेंटेंस है द फायर फाइटर्स वर्कड टायरलेसली टू एक्सट्रिकेट द ट्रैप पैसेंजर्स फ्रॉम द wrecked कार. खुदा ना खास्ता कोई कार वगैरह का एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो वो तबाह कुन जो कार होती है उसमें अक्सर क्या होता है, पैसेंजर्स उस कार के अंदर फंस जाते हैं. ठीक है, वो उनको डोर ओपन नहीं हो रहे होते हैं, तो फिर जो फायर फाइटर्स हैं वो मतलब उन्होंने बहुत टायरलेसली काम किया, उन्होंने मतलब अनथक जिसको हम बोलते हैं उर्दू में, वैसे काम किया, और उन्होंने जो भी वो ट्रैप्ड पैसेंजर्स थे, कोई बस वगैरह का एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी खुदा ना खास्ता, तो फिर उनको एक्सट्रिकेट किया. अच्छा जी, अमिलियोरेट. अमिलियोरेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग बेटर और इम्प्रूव अ सिचुएशन. किसी चीज़, किसी सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करना. जैसे कोई ऐसे स्टेप्स लिए जाए कि जिससे वर्क प्लेस का जो भी इन्वायरमेंट है बड़ा नेगेटिव है या इतना प्रोडक्टिव नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, और ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे चेंजेस लाती है, ऐसे कोई प्रोसीजर्स, ऐसी कोई चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाती है जिससे वर्क एनवायरनमेंट जो है वो ज़्यादा कंड्यूसिव हो जाए, ग्रोथ के लिए पॉजिटिव
हो जाए, ठीक है, तो उसको इमिलियोरेट करना कहते हैं। इसी तरह से जैसे गवर्नमेंट जो है वो अगर एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए जैसे पोल्यूशन है उसको ठीक करने के लिए कुछ स्टेप्स लेती है, जैसे कि जो भी पोल्यूशन वगैरह है या जो भी एनवायरनमेंट में है खराबी, वो सिचुएशन बेटर हो जाए, तो वो इमिलियोरेट कर रहे हैं वो स्टेप्स लेके। इमिलियोरेट का मतलब ये होता है कि कुछ भी ऐसा करना कि जिससे जो भी सिचुएशन इस वक्त है वो सिचुएशन में बेहतरी लाई जा सके। वो कोई भी सिचुएशन, जैसे कि निगोशिएशन हो, कहीं पे वॉर चल रही है, वहाँ पे जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो बैठते हैं, वो बातचीत करते हैं और वो पीस की तरफ बात को लेके जाते हैं, तो मतलब सीज फायर की तरफ लेकर जाते हैं सिचुएशन को, तो वो इमिलियोरेट कर रहे हैं सिचुएशन को, ठीक, तो मतलब कि पहले से बेहतर करने की कोशिश करें। जैसे सेंटेंस है, द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज एम टू इमिलियोरेट द लिविंग कंडीशन ऑफ द impoverished communities in the region। impoverished किसको कहते हैं? जो गरीब होते हैं, जिनको जो बेचारे जो हैं वो अपनी मतलब जिसको कहते हैं ना दो वक्त की रोटी जो पूरी नहीं कर पाते हैं, तो गरीब जो लोग impoverished communities जो होती हैं इस रीजन में, उसके लिए गवर्नमेंट ने नई पॉलिसीज लगाई हैं ताकि वो एमिलियोरेट कर सके उनकी लिविंग कंडीशन, क्योंकि उनके हालात, उनकी लिविंग कंडीशन बहुत ख़राब होती है। आप कभी ऐसे इलाकों में चले जाएं तो आपको नज़र आएगा, खुदा ना खासा उन बेचारों को साफ पानी भी अवेलेबल नहीं होता है, तो उनकी लिविंग कंडीशन को अमिलियोरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी इस्च्यू। इस्च्यू का मतलब होता है टू डेलिबरेटली अवॉइड और abstain फ्रॉम समथिंग। आज जानबूझकर किसी चीज़ को अवॉइड करना, बचना, कि मुझे जो है ना मतलब कि जैसे आप किसी चीज़ को अवॉइड इसलिए कर रहे हैं कि वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, आप किसी चीज़ को अवॉइड इसलिए कर रहे हैं कि वो आपके काम के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, तो किसी भी ऐसी चीज़ को अवॉइड करना, उसको अपनी ज़िंदगी में से निकालना, चूंकि आपको लगता है कि उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो आप इस्च्यू कर रहे हैं, डेलिबरेटली अवॉइड कर रहे हैं, या जिसको हम परहेज करना कहते हैं ना, बस वो उस मीनिंग में इसको ले लीजिए। इन एन अटेम्प्ट टू लिव अ हेल्दियर लाइफ ही chose to eschew processed foods and opt for organic whole foods instead। ठीक है ना, अब हेल्दियर लाइफ लेने के लिए, मतलब सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए ही chose to eschew processed foods। उसने जो भी प्रोसेस फूड आता है बाजारों में, उसने ये फैसला किया कि अब वो इसको eschew करेगा। eschew करेगा मतलब कि इसको अवॉइड करेगा, इससे परहेज करेगा, इससे abstain करेगा। कोई शख्स हो सकता है वो स्मोकिंग करता हो, उसको स्मोकिंग की हैबिट हो, अब वो डिसाइड करता है कि आई विल eschew स्मोकिंग। eschew स्मोकिंग का मतलब कि अब मैं स्मोकिंग से परहेज करूंगा क्योंकि ये मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो कोई भी इस तरह की चीज़ जिसको आप अवॉइड करें, आप उससे परहेज करें। ऑप्ट फॉर ऑर्गेनिक होल फूड्स, मतलब ऑर्गेनिक फूड जो होता है, जो होल फूड होता है, वो हमारी सेहत के लिए जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा जी, अफस्केट हम यूज़ करते हैं जब हमने ये कहना हो कि किसी बात को जानबूझकर मुश्किल बनाया जाए ताकि लोगों को समझ ना आए, उसमें हमारा कोई ना कोई फ़ायदा होता है। जैसे पॉलिटिशियंस ये करते हैं, जानबूझ के किसी इंफॉर्मेशन को इस तरह से ट्विस्ट करेंगे कि लोगों को समझ ना आए, या जैसे कंपनीज या कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं ना, तो इतनी डिफिकल्ट किस्म की उसमें लैंग्वेज लिखी जाती है और उसमें बड़े छोटे छोटे से क्लॉजेस डाल दिए जाते हैं कि जिनमें असल ट्रैप उन छोटे छोटे क्लॉजेस में होता है, तो वो अफस्केट करते हैं। किसी इंफॉर्मेशन को इस तरह से कॉम्प्लिकेट करना कि दूसरों को समझ ना आए, उसको अफस्केट करना कहते हैं। उसको अनक्लियर करना ज़्यादा अच्छे तरीके से, जैसे कंपनीज क्या हैं, कंपनीज जो एडवर्टीजमेंट होती है उसको जो भी उनकी टैगलाइंस होती है उसको तो बड़ा बड़ा लिखते हैं, लेकिन उसके नीचे जो एहतियातें होती हैं कि जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट के कोई हार्मफुल इफेक्ट या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसको आप देखिएगा बहुत बारीक सा लिखा होता है, बहुत बारीक सा, कि मतलब एक आम इंसान उसको जो अगर तवज्जो ना दे तो नहीं, मतलब कोई खास तवज्जो दे, फोकस करे, तो उसको वो उन चीज़ों को पढ़ सकता है। इंग्रेडिएंट्स आप देखिएगा बहुत स्मॉल, बड़े छोटे फॉन्ट में लिखे हुए होते हैं। ऑब्फस्केट करने की कोशिश की जाती है ताकि लोगों को समझ में ना आए किसी भी इंफॉर्मेशन को। ऐसे कुछ प्रोफेसर्स भी कर सकते हैं, लेक्चर को ऑब्फस्केट कर देना, ना समझ में आए स्टूडेंट्स को। वैसे मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रोफेसर ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा है। टीचर्स का तो तरीका काम ये होता है कि वो बच्चों को समझाएं, चीज़ों को मुश्किल को आसान करके समझाएं। ओके, जो सेंटेंस ये है, द डिफेंडेंट्स लॉयर ट्राई टू ऑब्फस्केट द फैक्ट्स ऑफ द केस इन ऑर्डर टू क्रिएट डाउट इन द माइंड्स ऑफ द ज्यूरी। ठीक, अब उन्होंने क्या किया कि जो डिफेंडेंट्स का जो लॉयर है ना, उसने कोशिश की कि वो ऑब्फस्केट करे फैक्ट्स को, ताकि जो ज्यूरी है ना उनके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर सके। अच्छा, ऐसा है ये जो क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं, जो मुजरिम होते हैं,
जो भी मुलजिम होते हैं ऑब्वियसली, जब उनके साथ इन्वेस्टिगेट किया जा रहा होता है उनको, तो वो भी फैक्ट्स को ऑब्फस्केट करते हैं। वो क्यों ऑब्फस्केट करते हैं? ताकि असल बात तक जो है ना, ये जो भी पुलिस वाले जो भी उनसे वो कर रहे होते हैं, और जो भी ऑफिसर उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, कि ताकि वो असल बात तक ना पहुंच सके। ठीक है, तो ट्विस्ट करना फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को, ताकि लोगों को समझ में ना आए, उसको ऑब्फस्केट करना कहते हैं। अच्छा जी, डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का मतलब होता है क्रिटिसाइज और बिलिटल समवन और समथिंग अनफेयरली। किसी इंसान को जो है ना, आप छोटा दिखाने की कोशिश करें, बिलिटल करने की कोशिश करें, उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करें, उसको इंसल्ट करने की कोशिश करें, उसको नीचा नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो उसको डिस्पैरेज करना कहते हैं। सेंटेंस है, इट्स नॉट प्रोडक्टिव टू डिस्पैरेज योर कोलीग्स, इंस्टेड प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। ये प्रोडक्टिव नहीं होता है कि आप अपने कोलीग्स को, जैसे बॉस वगैरह हैं, बॉस क्या करते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स को अक्सर डिस्पैरेज करने की कोशिश करते हैं। कुछ वर्क प्लेस पे ऐसे मतलब कि कैलस किस्म के, रुथलेस किस्म के बॉस होते हैं जो ये काम करते हैं। तो वो क्या होता है कि प्रोडक्टिव क्या है, प्रोडक्टिव ये है कि एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया जाए। अगर आपने गलती भी निकालनी है तो इस तरीके से निकालें कि ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, अक्सर मतलब वर्क प्लेस में भी बॉस कर सकता है ये, बड़े कर लेते हैं अक्सर छोटों के साथ। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में टीचर्स कर लेते हैं कि इंसल्ट करना स्टूडेंट की, बच्चे की, तो उससे क्या होगा कि वो डिस्पैरेज करना उसको, वो बच्चा डिस्करेज होता है। ठीक, तो पॉजिटिव जो है फीडबैक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक्स्ट्रापोलेट। एक्स्ट्रापोलेट जो है ना, इसका मतलब होता है टू एस्टिमेट और प्रोजेक्ट समथिंग बाय एक्सटेंडिंग और प्रोजेक्टिंग नॉन इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, एक्स्ट्रापोलेट जो है ना, ये वर्ड आपको न्यूज़पेपर में बहुत मिलेगा। ये क्या होता है कि जो फैक्ट्स होते हैं, जो हमारे पास डाटा आता है, उसके उसको सामने रखकर तो एक कंक्लूजन निकालना उसको। जैसे कंपनीज में जैसे डाटा आता है सामने कि भी हमारी कितनी पिछले साल में कितनी सेल हुई, हमारी कितनी प्रोडक्शन हो रही है, मार्केटिंग पे क्या आ रहा है, हमारी प्रोडक्ट जो है वो मतलब मार्केट में वो कैसा परफॉर्म कर रही है, तो उस सारे डाटा को सामने रख के तो फिर उस पे एक एस्टिमेशन लगाया जा रहा होता है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो हमारी कितनी एस्टिमेटेड सेल कितनी हो सकती है। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रापोलेट किया जाता है। इसी तरह से आप देखें कि स्टॉक मार्केट के जो ट्रेंड्स होते हैं, उनको सामने रख के, उस डाटा को सामने रख के, जो भी एक्सपर्ट्स हैं इन चीज़ों में, वो फिर मतलब वो एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कि कौन, मतलब कि स्टॉक मार्केट के या मार्केट के ट्रेंड्स अब किस तरफ को जाएंगे। ठीक, इकोनॉमी में इसी तरह से कि किसी मुल्क के मुख्तलिफ फैक्टर्स को, मुख्तलिफ डाटा को सामने रखा है, स्टैट्स को सामने रखा जाता है और कहा जाता, फिर ये एक्स्ट्रापोलेट किया जाता है कि भाई इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। मतलब डाटा को सामने रखकर, स्टैट्स को, फैक्ट्स को सामने रखकर, तो उसके बाद जो है वो एक एस्टिमेशन लगाया जाता है कि भाई ये फलां चीज़ ऐसे होगी, तो उसको एक्स्ट्रापोलेट करना कहते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, बेस्ड ऑन करंट पॉपुलेशन growth rates, experts can extrapolate that the city's population will exceed 1 million residents in the next decade। ठीक है, अब एक देखो ना, ग्रोथ रेट किसी इलाके में चलता है, किसी मुल्क के अंदर चलता है कि लोगों की पॉपुलेशन किस परसेंटेज से या किस रेट से जो है ना वो इंक्रीज हो रही है। ठीक, उससे फिर एस्टिमेशन लगाया जाए, उस डाटा को सामने रखकर एस्टिमेशन लगाया जाता है, तो वो एक्स्ट्रापोलेट किया जाता है कि भाई नेक्स्ट अगले 10 साल में इस इलाके की या इस मुल्क की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, कितने लोग हो जाएंगे। ठीक, तो ये एक्स्ट्रापोलेट करना कहलाता है। ओके जी, ऑस्ट्रोसाइज। ऑस्ट्रोसाइज का मतलब होता है टू एक्सक्लूड और रिजेक्ट समवन फ्रॉम अ ग्रुप और सोसाइटी। किसी इंसान को किसी सोसाइटी में से या किसी ग्रुप में से निकाल देना। जैसे अलीट्स वगैरह में होता है कि अगर उनको लगता है कि कोई इंसान जो वो हमारे नॉर्म्स के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो वो उसको जो है ना वो ऑस्ट्रोसाइज कर देते हैं, वो उसको अपने ग्रुप में से निकाल देते हैं। हमारे आम लोगों में भी होता है, अगर हमें अपनी सोसाइटी में या अपने ग्रुप में कोई ऐसे लोग लगते हैं जिन जो हमें लगता है कि किसी वे से भी हम उनके बारे में बाइस्ड हो जाएं, तो भी किसी रिलीजन की बुनियाद पे या उनके किसी एक्शन की बुनियाद पे जो हमें लगता है हमारी ट्रेडिशंस के हिसाब से नहीं है, तो हम ऐसे लोगों को ऑस्ट्रासाइज कर देते हैं। तो ऑस्ट्रासाइज का मतलब किसी इंसान को किसी ग्रुप या सोसाइटी में से निकाल देना, उसको बाहर निकाल देना। ठीक है, इन द वर्क प्लेस इट्स इंपॉर्टेंट टू फोस्टर एन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट एंड नॉट ऑस्ट्रासाइज एम्प्लॉयज हु हैव डाइवर्स बैकग्राउंड्स और ओपिनियंस। देखिए, वर्क प्लेस के ऊपर भी होता है, डाइवर्स बैकग्राउंड्स और ओपिनियंस से
क्या मुराद है? वो लोग जो मुख्तलिफ किस्म के बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका कास्ट डिफरेंट है, जिनका रिलीजन डिफरेंट है, जिनकी ओपिनियंस आपसे डिफरेंट हो सकते हैं। तो वर्क प्लेस पे क्या होता है कि ऐसे लोगों को ऑस्ट्रसाइज करने की कोशिश की जाती है, उनको जो है ना वो बिल्कुल साइडलाइन करने की कोशिश की जाती है, उनको एक्सक्लूड करने की, निकालने की कोशिश की जाती है। तो वो कह रहे हैं कि इट्स इंपॉर्टेंट टू फोस्टर एन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, कि अच्छा इम्पॉर्टेंट ये है, अहम ये है कि हम फॉस्टर करें, मतलब हम इस चीज़ को बढ़ावा दें, एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। इंक्लूसिव इन्वायरमेंट का मतलब कि जिसमें सब मिलकर काम करें, सब इकट्ठे हों, तो इसको एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट कहते हैं। लेकिन होता ही है कि कोशिश मतलब वर्क प्लेस पे बहुत होती है कि ऑस्ट्रेसाइज किया जाता है लोगों को। अगर जी यहाँ पे लेसन खत्म होता है। होप कि इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी थी आपके लिए, इसको आप स्पोकन इंग्लिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत अच्छी है। एंड आई सी नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़।